बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से आपकी शर्ट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट, कोई भी साइज़ हो, 10, 20, 50 साल की कोई भी लेडीज़, किसी भी लेडीज़ की शर्ट हो, आपने सिर्फ ये फार्मूला याद कर लेना है। ये जो साइज़ मैं बताने वाली हूँ आपको आज तरीका, तो आपने सिर्फ इसको अपना लेना है, तो आप हर तरह की शर्ट ईज़िली कटिंग कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जितना भी तीरा होगा, आपने उसको, जैसे कि 16 इंच मेरे पास तीरा था, तो मैंने 8 पर नहीं 8.5 पर निशान लगाया। आधा इंच आपने ज़्यादा लेना है, सिलाई में आता है इसीलिए। ठीक है, अब शोल्डर भी आपके पास जितना भी कंधा होगा, आपने उससे 1 इंच कम लेना है। जैसे कि मेरे पास 9 या 10 था, तो मैंने उससे 1 इंच कम लिया है। ठीक है, उसके बाद अपने स्ट्रेट सीधी लाइन लगानी है एक कपड़े की खुली हुई साइड की तरफ। उसके बाद चेस्ट की फिटिंग देखनी है, जितनी भी आपकी चेस्ट की फिटिंग होगी आपने उसको डबल कर लेना है। तो हम डबल वहाँ पे निशान लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हमारी चेस्ट की फिटिंग थी 24 इंच, तो हम 12.5 और एक 13.5 पे निशान लगा दो। यहाँ पर आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हो। और अब हम कोई भी आपके पास साइज़ की फिटिंग हो, आपने ये वाले निशान तो 6 और 12 पर ही लगाने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 12 वाला निशान लगाया था मैंने सबसे नीचे हिप के पास, वो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 1-2 इंच, 12 नॉर्मली होता है यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरह आपने कमर की फिटिंग लगा लेनी है। कमर जितनी भी आपकी होगी, 15 है तो आपने 7.5 और 8.5 पे लगाना है। अगर आपकी और हिप आपकी जैसे 20 है, तो आपने एक 10 और एक 11 पे निशान लगा देना है। ठीक है, और फिर आपने इनको आपस में इस तरह से निशानों को मिला देना है। शर्ट की सिर्फ 3 फिटिंग होती है, इनको ही समझना ज़रूरी होता है। अगर आपने ये बात समझ ली, तो बिल्कुल आपकी शर्ट बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग होगी। अब एक चीज़ और समझा देती हूँ, मैंने चेस्ट और कमर में कपड़ा ज़्यादा रखा है। हिप यहाँ पे आपने सिर्फ 1 इंच कपड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा ले लेंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा जब आप कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे। चाक जब हम फ़ोल्ड करते हैं ना कपड़े, तो वो बहुत ज़्यादा तंग होते हैं उसमें। ठीक है, तो आपने इसीलिए इसको सिर्फ 1 इंच कपड़ा रखना है यहाँ पर। अब दामन पर भी हम सेम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अब सेम इसी तरह से हम दामन पर निशान लगा लेंगे, जितना भी आपका दामन होगा। जैसे मेरे पास यहाँ दामन था 24 इंच, तो मैंने 12 और एक 13 इंच पे निशान लगाया, 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। कपड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा रखना चाहिए दामन पर और हिप के पास, क्योंकि ये फिर फोल्ड करते वक्त हमारे लिए आसानी रहती है। ये भी हमने लाइन लगा ली है कटिंग की। और अब आपने करनी है आर्म होल की गुलाई, वो भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले ऊपर हम एक ऐसे 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे तिरछा ऊपर की तरफ, जहाँ पर आपका गला है, वहाँ तक आपने इस तरह से लाइन लगा देनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद यही करती हूँ। अब करते हैं हम आर्म होल की गुलाई। ये भी बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, यहाँ पर 1.25 इंच या फिर 1 इंच पर आपने एक डॉट का निशान लगाना है। अब जब आप चेस्ट की फिटिंग से गुलाई इस तरफ लेकर आती हैं, तब पहला जो हमने चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाया होता है, कटिंग का नहीं, सिलाई वाला जो आपने निशान लगाया उससे आपने, और ऊपर से आपने 2.5 इंच रखना है। वहाँ 2.5 इंच वाले निशान को आपने चेस्ट की फिटिंग के निशान के साथ ऐसे मिला देना है। ये देखिए, इस तरह से हमने गुलाई करनी है और ऊपर 2.5 इंच तक हमने गुलाई ले आनी है। इस तरह से आपने गुलाई करनी है, बहुत ही परफेक्ट गुलाई होगी। अगर आप लोगों से ऐसे गुलाई नहीं होती, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल भी मुश्किल की बात नहीं है। आपने क्या करना है, एक हेयर बैंड लेना है, 40-50 रुपए का आ जाएगा, 10-20 रुपए का भी आ जाएगा, वो आप लें और उससे आप आर्म होल की गुलाई बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। आप लोग मेरे इसी चैनल पर जाकर चेक करें, वहाँ पर आपको बहुत ही आसान ट्रिक आर्म होल की गुलाई की मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ये हमने जो फ्रंट डीप कटिंग करते हैं, उससे जब हम कटिंग करेंगे, तो हमारा जो शोल्डर है वो पूरा हो जाएगा। मैंने कम रखा था ना, मैंने यहाँ पर रखा था 8 इंच, है ना, 8.5 रखा था मैंने। और उसके बाद हमने जब डीप कटिंग करते हैं ना, आर्म होल की जो डाउन कटिंग जिसको कहते हैं, जब वो करते हैं, तो हमारा जो शोल्डर जितना हमें चाहिए होता है कंधा, वो हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल पर जाके वीडियो लाजमी देखनी है। वहाँ पर मैंने हेयर बैंड से भी और भी बहुत सी ट्रिक के साथ मैंने आपको जो आर्म होल की गुलाई करना बताई हुई, बहुत ही आसान तरीके से, इस तरह से आप बिल्कुल ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ऐसे हाथ से नहीं होती, तो आपने सिर्फ हेयर बैंड को रखना है और पेंसिल ऐसे घुमानी, और आपकी गुलाई बिल्कुल परफेक्ट, एकदम कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी कि यहाँ से कपड़े में झोल आ रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर जो कटिंग के निशान लगाए थे, उसको हमने कटिंग कर लिया। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी शर्ट को कटिंग किया है। हमारी जो शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है मुकम्मल। आपने भी सेम इसी तरह से करना है। अब हम करेंगे जो आर्म होल की डाउन कटिंग होती है, मतलब डीप कटिंग होती है, आगे वाले हिस्से पर करते हैं हमेशा। ये जिस पर आपने गला बनाना होता है, ये वाली गुलाई हम हमेशा वहाँ पर करते हैं। कभी भी आपने बैक वाले हिस्से के साथ नहीं कर देनी और ना ही आपने कटिंग कर देना है। इसीलिए आपने देखा है, मैंने बैक वाला हिस्सा जो शर्ट का था, उसको मैंने नीचे फोल्ड कर दिया है, और सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट की आपने इस तरह से गोलाई जो हमने की हुई है, उसी के साथ साथ हम इसको कटिंग कर देंगे। और ये
अब ये कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही परफेक्ट हमारी गुलाई हुई है। आर्म होल की जो डाउन कटिंग वो बहुत ही परफेक्ट हुई है और हमने ये चेस्ट का जो सिलाई का निशान होता है सिर्फ वहाँ तक हमने इसकी कटिंग करनी है, आगे आपने इसकी कटिंग नहीं करनी। ठीक है, ये देखिए ऊपर से भी आपने कपड़े को तीरे से, जो कपड़ा होता है ना, वहाँ से भी आपने कपड़ा नहीं काटना ज़्यादा, और ना ही चेस्ट की जहाँ पर निशान लगे हुए हैं तो वहाँ आपने सिर्फ सेंटर से कपड़े को कटिंग करना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हमारी आर्म होल की जो डाउन कटिंग है वो हुई है। सेम इसी तरह से आप करें, ऐसे आपके कपड़े में कोई झोल नहीं आएगा। अगर आप इस तरह के झोल से परेशान हैं तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देखें और इसी को फॉलो करें और सेम ऐसे ही निशान लगाएं, कोई भी साइज़ की शर्ट हो। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी और ही प्यारी प्यारी सी ट्रिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, अगर आसान लगा तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अगर मुश्किल लगा तो मैं इससे भी आसान तरीका आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। आपने घबराना नहीं है, आप घर बैठकर आसानी से कटिंग सिलाई सीख सकते हो, सिर्फ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक चीज़ का मेरी बहन लाजमी ध्यान रखना है, आपने जब भी आप शर्ट या कोई भी चीज़ कटिंग करते हो आपने उसमें पिन लाजमी लगा लेनी है। मतलब जब आप पिन नहीं लगाते तो आपका कपड़ा आगे पीछे हो जाता है शोल्डर या फिटिंग से, तो वो क्या होता है कि फिर आसानी से कटिंग नहीं हो पाती और कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। और नई वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो करें।